बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया था। आपको सर्वनाम पढ़ने के लिए संज्ञा का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए आप पहले मेरे संज्ञा वाले वीडियो को देखें। इससे आपको सर्वनाम को समझने में आसानी होगी। बच्चों, आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको सर्वनाम पढ़ाती हूँ और सबसे पहले इसके लिए मैं एक अनुच्छेद पढ़कर सुनाती हूँ। बच्चों, आप लोग ध्यान से अनुच्छेद देखिएगा। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराया। अब मैं इसी को एक बार अलग तरीके से पढ़ के आपको सुनाती हूँ। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने भारत को आज़ाद कराया। बच्चों, ये दो तरह से मैंने आपको एक ही अनुच्छेद को पढ़कर सुनाया। पहले वाले अनुच्छेद में मैंने हर पंक्ति में महात्मा गांधी का नाम लिया, जबकि दूसरे अनुच्छेद में मैंने सिर्फ एक बार महात्मा गांधी का नाम लिया और दूसरी बार मैंने उनका, वे, उन्होंने आदि शब्द का प्रयोग किया। इसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से सर्वनाम की परिभाषा होगी, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, वे, तुम, तुम्हारा, हमारा, उनका आदि। अब हम सर्वनाम के भेद को देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंत में निजवाचक सर्वनाम। अब हम सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा अन्य पुरुषवाचक। सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि शब्द। उदाहरण में देखिए कैसे हो सकता है यह। मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई हैं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो शब्द है मैं, हम, मैंने, हमारी, मैंने, ये सब मैंने अपने लिए प्रयोग किया है, इसलिए यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हम दूसरे पर आते हैं जिसका नाम है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम उन सर्वनाम को कहते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनने वाले मतलब जो हमारी बात को दूसरा सुन रहा है। अब इसमें जैसे है तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। उदाहरण देखिए इसका। तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं,
तू देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। अब यहाँ पर आप देखिए तुमने, तुम, तुम्हारे, तुमसे, ये जो शब्द है वो मैंने दूसरे के लिए यूज किया है, मतलब जो दूसरा मेरी बात को सुन रहा है, इसलिए यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि शब्द। अब उदाहरण देखिए कैसे होगा। वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, इनसे कहिए अपने घर जाएं। अब यहाँ पे आप देखिए ये सारे शब्द जो हैं, वे, उन्होंने, वह, उसे, उन्हें, इनसे, ये सब मैंने किसी और के लिए प्रयोग किया है, मतलब ये तीसरा कोई व्यक्ति है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ाते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसको दूसरे शब्दों में मैं इस तरह से आपको समझा सकती हूँ कि जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। अब इसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, आप देखिए। तनुज का छोटा भाई आया है, वह बहुत समझदार है। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया है। अब पहले वाक्य में मैंने एक बच्चे का नाम बोला जिसके छोटे भाई के बारे में बोला, और दूसरे पंक्ति में मैंने उसके लिए यह शब्द का प्रयोग किया। दूसरे वाक्य में भी मैंने वह शब्द का प्रयोग किया। तो ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, अनिश्चय मतलब निश्चित नहीं होना। तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे इस तरह से कहेंगे, जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि शब्द। अब इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं वो देखिए। मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था, पानी में कुछ गिर गया है। अब यहाँ पर देखिए कि कोई और कुछ मतलब निश्चित पता नहीं है कि कौन मिलने आया था, पानी में क्या गिरा है, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे भाषा में हम इसको समझ सकते हैं, जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि शब्द। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए कि उपरोक्त वाक्य में वैसा का संबंध जैसे के साथ और उसकी का संबंध जिसकी के साथ दिखाया गया है, इसलिए यह एक संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला हमारा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। वाक्यों में
इसका प्रयोग देखिए आप कैसे करते हैं हम। टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। अब आप देखिए कि इस वाक्य में क्या, कौन, क्या जो हमने प्रयोग किया है वे सब प्रश्न के लिए, मतलब दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब अगला सर्वनाम है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, निज का मतलब होता है अपना और वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला। मतलब निजवाचक का शब्द का अर्थ क्या बनेगा? अपनेपन का बोध कराने वाला। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निज, खुद आदि शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। जैसे आप देखिए, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, यह मध्यम पुरुष है और आदर सूचक के लिए, मतलब हम किसी को आदर देने के लिए आपका प्रयोग कर रहे हैं। आप मेरे पिता श्री वसंत सिंह हैं, यह अन्य पुरुष का उदाहरण है आदर देने के लिए, और परिचय देते समय हम इस तरह से बोलते हैं। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, यह निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हम यह बता रहे हैं कि ईश्वर जो है वह उनकी मदद करता है जो स्वयं अपना काम खुद करते हैं या अपने काम के लिए अग्रसर होते हैं। तो यहाँ मैंने खुद के लिए यूज की इस को प्रयोग किया है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। जो एक और सर्वनाम है वो होता है संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कि संयुक्त सर्वनाम क्या है। संयुक्त सर्वनाम में एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होता है। इसका कुछ उदाहरण है वो आप देखिए। जो कोई, सब कोई, हर कोई, और कोई और, जो कुछ, सब कुछ, कोई भी, कोई न कोई, कुछ न कुछ। इस तरह से जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो ये संयुक्त सर्वनाम होता है। अब बच्चों, आपका सर्वनाम पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपको यह पाठ कैसा पढ़कर और समझकर लगा। धन्यवाद।